कहते हैं कि भगवान सर्वत्र वास करते, कण-कण में वास करते हैं भगवान। और क्या कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है, कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी का इतना सुंदर भाव है। अच्छा देखिए, जो श्रीमद् भागवत है वो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। और श्री सुखदेव जी महाराज किसके पुत्र हैं? वेद व्यास जी के। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी के जन्म की सभी कथा हम श्रवण करेंगे। और जो सुखदेव जी महाराज है वो वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और श्रीमद् भागवत जी की रचना भी वेद व्यास जी ने ही की थी। और जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की थी ना, उस समय उनने 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाए थे। और वो जो 4 श्लोक है उसे हम चतुर श्लोक की भागवत कथा कहते हैं। और सुखदेव जी महाराज जो है ना, एक तोते के रूप में थे। लेकिन देखिए, जन्म होते ही वन की ओर चले गए और जाकर के भगवान की तपस्या कर। तो जब वो भगवान की तपस्या करने लगे, कैसे करने लगे? पिताजी भगवान के भक्त थे, माता जो थी वो भी भगवान की भक्त थी। तो आप जैसा करोगे ना वैसे ही आपके पुत्र दिखेंगे। अभी एक कथा आएगी धुंधकारी की। उस समय धुंधकारी जो है इतना आतंक करता है, अपने माता पिता को मारता है। सोचिए, और ये कैसे, ये क्या है? उसकी जो माँ थी अपने पुत्र को, इकलौता पुत्र था, बहुत समय बाद हुआ था, तो बड़ा प्रेम करती थी, बिल्कुल नहीं समझाती थी। इसी कारण कहते हैं कि जिन खेतों में बारिश नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारे 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ हिम व्यापा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि ये दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप है। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। और कहते हैं कि ये जो दुख होता है ना वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास।
के सुखी राम के दास। कहते हैं महाराज कि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, और कोई बिना धन के बड़ा उदास है। तो इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसके पास दुख नहीं है? हाँ, एक है। कौन? जो भगवान का भक्त है। बाकी के उसके अलावा कोई भी व्यक्ति यदि ये आकर के कह देता है मैं सुखी हूं, तो समझिए वो भगवान का भक्त है। और क्या कहते हैं कि महाराज, जो बड़े बड़े महाराज लोग होते हैं ना, राजा महाराजा, उनको भी बड़ा दुख होता है, किसी ना किसी चीज का कष्ट होता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरान को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, अरे तुलसीदास विचार करी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बड़ा ही सुंदर भाव है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। और क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया है, जिन सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही वनवास ग्रहण कर लिया, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी अर्जुन के पीछे पीछे जा रहे हैं, परंतु फिर भी आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को वापस नहीं ला पाए। ऐसे परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से हम इस भूमि पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से पुराणों की विद्या को श्रवण करने का परम एकांत, परम शांति का जो स्थान है, उसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। अच्छा, ये जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ना, बड़ा ही पावन और शांत है। और नैमिषारण्य क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर 88,000 संतजन विराजमान है। 88,000 संतजन, और वो 88,000 संतजन कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, वो इतने लंबी लंबी आयु वाले संत हैं, इतनी लंबी लंबी आयु वाले। कई कई युग बीत गए हैं, कितने इंद्र बदल गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कई बदल गए हैं,
और आज वो 88,000 संतजन वहीं पर बैठे हैं, इतनी लंबी लंबी आयु वाले हैं। जी अरे इसीलिए हम आपका आदर सत्कार कर रहे हैं। इसलिए आप हमें कोई ऐसी सुंदर सी कथा श्रवण कराइए, भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कराइए, जिसको सुनने से लोगों को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान को प्राप्त हो, भगवान की भक्ति मिले। तो इतना सुंदर भाव देख करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न थे और क्या कहते हैं, बड़े गदगद हुए, मन में बड़ी प्रसन्नता भई और क्या बोले, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधनम। बोले महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत कर। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर के तो बस एक ही प्रश्न कर, क्या गोविंद हमें कैसे मिले, हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। बस संतों से यही आशीर्वाद लीजिए। सौनकादिक ऋषियों के इतने सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, तो होते मर जाते और जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते। तो कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये काल रूपी अजगर सर्प के मुख में एक ग्रास बनकर बैठा हुआ। मान लीजिए मैं काल रूपी अजगर सर्प के मुख में बैठी, तो मेरा शरीर सुरक्षित कब तक, जब तक उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा। जैसे ही वो अजगर सर्प अपने मुख को बंद करेगा, उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्लाश हितवे। बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दीजिए। ये संसार जो है
स्वप्नवत है। ये जो संसार है स्वप्नवत है। और क्या कहते हैं कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और क्या कहते हैं, आहा, भगवान की ये जो कथा है ना, निग्म कलप तरोर गलितम फलम सुखम खाद व्रत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरह रसिका भवि भावुका। ये जो भगवान की कथा रूपी अमृत रस है ना, उसको पान करें, और एक बार नहीं बार बार पान करें। क्यों? क्योंकि हम जितनी बार इस कथा अमृत को पान करेंगे उतना ही हमें आनंद आएगा और उतनी ही हमें शांति मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। और ये जो भगवान की कथा है ना, ये आप लोग बैठे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही। क्यों? क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना, तभी उनकी लीलाओं को सुनने का पावन शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कथा हो रही है परंतु वो नहीं आ पा रहे हैं कथा सुनने। क्यों? भगवान ने अभी कृपा नहीं की। भगवान अभी नहीं चाहते कि अभी तुम कथा सुनने आओ, इसलिए वो कथा नहीं सुन पाते। और जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, फिर उसे भगवान की कथा में आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भगवान से लगन लगा लेता है ना, उसकी लगन फिर गोविंद से ही लगी रहती है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा ही सुंदर भाव है। क्या हो लगन तुमसे लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भागवत कथा रूपी अमृत को पान कर लेता है ना, उसका ये जो जन्म जन्मांतर का आवागमन का जो कुछ है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर वो भगवान के धाम जाकर के भगवान के श्री चरणों में बैठ जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम हर समय लेते रहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मनुष्यो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो देह है ना, दुर्लभ मनुष्य देह। एक तो ये मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ है, बड़े उससे मिलती है, और ऊपर से भी देहि नाम क्षण भंगुर। हमारी ये जो देह है ना, इसका जो नाम है वो क्या है? क्षण भंगुर। मतलब ये बड़ी ही क्षण भंगुर है। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा है। कौन? एक सेठ जी थे, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर के बोलता है, गुरुजी पत्नी बड़ा परेशान करती। बोले क्यों? बोले अरे पत्नी दिन भर कहती है भजन करो भजन करो भजन करो। बोले अच्छा। बोले इसमें बुरा बात क्या है? इसमें तुम्हें दिक्कत क्या होगी? बोले गुरुदेव समस्या ये है कि मेरे पास 24 घंटे में तो समय नहीं मिलता है जब मैं भगवान का भजन करूं। तो आप 24 घंटे में कोई एक ऐसा समय बता दीजिए जिसमें मैं भगवान का भजन कर सकूं। भगवान का भजन करने की जब सुनते हैं गुरुदेव की ये बात है, बोले 24 घंटे की छोड़ो, जीवन भर में एक बार करना पड़ेगा। हम तो ऐसा बता देंगे।
पर ये बताओ पत्नी मानेगी? व्यक्ति बोला गुरुदेव क्यों नहीं मानेगी, आप बताओ और वो नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा कि मरने से 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। क्या? राम 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 राम। व्यक्ति बोला गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि मरना कब है? गुरुदेव ने कहा बेटा यही तो समस्या है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे इसी वजह से भगवान का कीर्तन हर समय करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ कि उसके गुरु जी भी देखो ये वही बात बोल रहे। क्या? मान लीजिए हम यहाँ बैठे भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की कथा को कैसे श्रवण कर रहे हैं? कानों से श्रवण कर रहे हैं, मुख से नाम जप करो, भगवान का नाम लो। आज बड़ी सुंदर एक कथा आती है। क्या? सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसी में सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि आज सनत कुमार नारद जी महाराज को मिलते हैं। तब सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमने तो सुना है नारद जी एक जगह बैठते नहीं और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है, फिर ये दोनों कैसे मिले? तो कहते हैं कि सनत कुमार बैठे हुए थे, नारद जी रोते रोते जा रहे हैं। उस समय सनत कुमार ने नारद जी को जब रोते हुए देखा तो नारद जी को बुलाते हैं, क्या बात है नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो नारद जी रो करके सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और बोलते हैं क्या बताऊं महाराज, मैं पृथ्वी पर आया था। कैसे? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वं तमामिति पुष्करम चा प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा च काशी गोदावरीं तथा। क्या कहते हैं? मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध रामेश्वरम गया, लेकिन सत्य कहता हूँ संत कुमारों, मुझे कहीं पर भी आनंद नहीं मिला, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति एक तो भगवान का नाम जप नहीं करता है, उसमें भी कोई सत्य भी नहीं बोलता है, और यदि कोई सत्य एक बार बोल भी दे तो फिर तो सबको बताएगा क्या कि मैंने ऐसा काम किया। कोई अच्छा काम कर दे, धर्म कर्म का काम कर दे तो बोलेगा अरे मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया। और झूठ यदि वो दिन में 50 बार भी बोले तो भी कोई गिनती नहीं है। बोले अच्छा। नारद जी कहते हैं कि सत्य यदि कोई दिन में एक बार भी बोल दे तब तो समझो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के बाद इन्हीं का नंबर है। और झूठ अगर दिन में 50 बार भी बोले तो भी कोई गिनती नहीं है। और उल्टा क्या कहते हैं? राम जी को ही दोषी ठहरा देते हैं, भगवान को दोषी बना दिया। क्या कहते हैं? बोले अच्छा काम किया तो कहते हैं हमने किया है, और बुरा काम किया तो क्या कहते हैं? परमात्मा की इच्छा से हुआ है। संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी इच्छा से थोड़ी होता है, भगवान की इच्छा से होता है। बोले भगवान ने क्या कहता है? अच्छा मतलब पुण्य का काम कर दिया तो हमने किया है, और यदि कोई बुरा काम हो जाए, पाप हो जाए तो भगवान पे थोप दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बड़ों का आदर सम्मान सब गया। नारद जी कहते हैं घर में तो नई बहू की चलती आई। बोले अच्छा। सनत कुमार कहते हैं कि घर में यदि बहू की चलती है तो कोई बुरी बात थोड़ा। नारद जी बोले बुरी बात ये नहीं है,
अरे बड़ों का आदर सम्मान सब गया। कोई भी बड़ा कार्य करो तो पहले अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए कि क्या बोले। अब तो बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते। सलाह लेनी होती है तो महाराज हमारे ब्रज में कहते हैं कि सलाह लेनी होती है तो साले जी को ससुराल से बुलाएंगे। ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत है, क्या? दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि आप अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और यदि घर में साले जी की सलाह लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। कैसे? सूत जी बोले कौरवों के घर में मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ था सब जानते हैं। इसीलिए आप कोई भी कार्य करो तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। और क्या कहते हैं, सनत कुमार और नारद जी बैठते हैं, बड़ा दिव्य सत्संग चल रहा है। सनत कुमार नारद जी आज सनत कुमारों से विदा लेकर के जाते हैं। चलते चलते देखते हैं कि एक स्त्री बैठी रो रही है, उसके सामने दो पुरुष मूर्छित होकर के पड़े। आसपास और भी बहुत सी स्त्रियां बैठी रो रही हैं। जाकर के पूछा आप कौन है, क्यों रो रही हैं, क्या बात है? तो वो जो स्त्री थी वो भक्ति देवी थी, और वो जो दो पुरुष सामने पड़े हुए थे मूर्छित, वो कोई और नहीं बल्कि ज्ञान और वैराग्य थे। ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा आ गया था, और उन बुढ़ापे को उनके दूर करने के लिए भक्ति देवी ने सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो नारद जी ने क्या किया? वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन वेद और वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ। उस समय कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुद्धो श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः कि सतु गीतः शुकादिभिः। उस समय सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ इसके लिए प्रवन है। तब नारद जी बोले मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया। जब वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत कथा से क्या होगा? उस समय संत कुमारों ने कहा कि नारद जी इस कथा को सुनकर तो बड़े बड़े भूत प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, तो आप ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए कथा नहीं कर रहे हैं। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था, उसका नाम था उत्तम नगर, और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे। कौन से? वो पंडित जी कौन थे? आत्मदेव जी। आत्मदेव जी बड़े तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे, लेकिन कहते हैं कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, और उनकी जो पत्नी थी ना उसका नाम था धुंधली, धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। पंडित जी बेचारे जाते हैं ब्राह्मणों के घर पूजा, यजमानों के घर पूजा पाठ करने के लिए। शाम को वापस आते थे तो बड़ा सत्कार करते थे। इसी वजह से आत्मदेव जी के मन में बहुत श्रद्धा थी। कहते एक दिन पड़ोसियों ने बड़ा ताना दिया, तो पड़ोसियों के ताना सुन करके क्या भला आत्मदेव जी के मन में बड़ी गलानी भई, और उसी समय आत्मदेव जी घर छोड़ करके वन में चले गए। वहां पर बैठे बैठे रो रहे थे। एक संत आए, पूरी बात को समझते हैं, पूछा तो एक फल दिया।
बोला सारे नियम बता दिए और बोला कि बड़ा ही सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव जी उस फल को लेकर के चले गए, जाकर के अपनी पत्नी को दिया और यजमानों के घर पूजा पाठ के लिए चले गए। उस समय क्या किया, जो वो आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधली देवी, वो उस फल को लेती है और अपनी सहेली के पास जाकर के पहुंची और पूरी बात बताई। सहेली ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा जो पुत्र है ना वो तुम ले लेना। बोली ठीक है। झूठ मूठ का कपड़ा पेट पे बांध लिया। बोली मैंने उस फल को खा लिया। बोले ठीक है। कुछ समय बाद अपनी सहेली का पुत्र ले लिया। अब बोली कि मेरे पुत्र भया है, पुत्र भया है। आनंद आत्मदेव जी ने बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। और क्या कहते हैं कि आज जब इतना आनंद मनाया, इतना उत्सव मनाया, तो महाराज बोले आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली बिल्कुल नहीं, 9 महीने पेट में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोले अच्छा जैसी आपकी इच्छा। धुंधकारी अब धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या हुआ, कंचे खेलने लगा, ताश पत्ते खेलने लगा। फिर उसमें थोड़ा पैसा लगने लगा तो अपनी माँ से धन मांग मांग करके ले जाने लगा। माँ भी कहती ले जा बेटा ले जा। अच्छा वो जो फल था, दोनों ने मिलकर के योजना बनाई कि ये फल गाय को खिला देते हैं। आत्मदेव जी के घर में जो गाय थी उसे वो फल खिला दिया। तो कुछ समय बाद गाय के भी बड़ा सुंदर पुत्र भया। लेकिन वो पुत्र कैसे, उसका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन कान केवल गाय के जैसे लंबे लंबे हैं, तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण जी महाराज भी बड़े होते हैं, बड़े अच्छे थे। गोकर्ण जी महाराज सबका आदर सम्मान करते हैं। कुछ समय बाद धुंधकारी के अत्याचारों से परेशान होकर के एक दिन आत्मदेव जी रो रहे थे बैठे बैठे, तो आत्मदेव जी को समझाते हैं। कौन? श्री गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं पंडित जी आप इस प्रकार से मत रोइए। अरे पिताजी, बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, मार्गदर्शन कराया। जो उपदेश को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज के बड़े सुंदर उपदेश को सुनकर के आत्मदेव जी उसी समय वन में चले गए। अब जो धुंधकारी था वो कहता है अच्छा हुआ चले। रोज कहते थे कभी ऐसा करो कभी वैसा करो, अच्छा हुआ चले। अब अपनी माँ धुंधली को धुंधकारी मारने लगा, कहता है धन ला करके तू। एक दिन धुंधली के मन में भी बड़ा कष्ट भया और रात्रि में कुएं में जाकर के कूद गई। अब पिताजी जो थे वो वन में चले गए, माँ जो थी वो कुएं में कूद गई और भाई जो गोकर्ण था वो तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो अब तो कहते हैं कि धुंधकारी का ही साम्राज्य है, 5 खतरनाक वैश्याओं को दिया है। वैश्याओं ने प्लान बनाया कि ये तो 2-3 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया है, सो राजा की नजर में चढ़ गया। अब राजा जब इसे दंड देगा तो राजा को लगेगा हम भी इसी के साथ हैं, सो हमें भी दंड मिलेगा। तो सोते हुए धुंधकारी को आज मारने का प्लान बनाया। कैसे? जलती हुई अंगार धुंधकारी के मुख में दे दी और मार दिया। और जितना भी धन छुपा कहीं रखा था वो सब ढूंढ करके ले लिया और चली गई। गोकर्ण जी को पता चला। आज गोकर्ण जी आते अपने घर। गोकर्ण जी कहते अरे ये तो मेरी जन्मभूमि है, यही तो मेरा जन्म भया है और यही तो पंडित जी का घर है। अभी गांव के लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि अभी पंडित जी के घर में जाकर के रुकते हैं। सुबह प्रातः काल होते हैं सभी गांव के लोगों से मिलेंगे। गोकर्ण जी जैसे पंडित जी के घर में जाते हैं तो आज पंडित जी का घर सूना पड़ा है, खंडर हो चुका है। जैसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठे कई प्रकार के स्वर होने लगे। कभी भेड़िया आ जाए, कभी अग्नि जल जाए, कभी हाथी आ जाए। तो गोकर्ण जी ने गंगा जल का छींटा मार करके कहा कि भैया
कौन है? सामने आओ। तब एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती है कि मैं हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी। तो उस समय गोकर्ण जी कहते, धुंधकारी तुम हो? राम रे राम, इतना बड़ा सज्जन व्यक्ति प्रेत बन करके पड़ा है। सोचिए, धुंधकारी महापापी था, इतने पाप किया थे, लेकिन फिर भी गोकर्ण जी से सज्जन कहते हैं। इतना सुंदर गोकर्ण जी का भाव है, किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं जब तीर्थ यात्रा पे था, मुझे पता चला था कि तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया, मुझे सूचना मिली थी, लेकिन मैंने गया के नाम से श्राद्ध कर दिया था।